नमस्कार, बीस न्यूज 24/7 में आप लोगों को स्वागत है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान अगले महीने चीन का दौरे पर जाने वाले हैं। इमरान खान बीजिंग में आयोजित विंटर ओलंपिक्स का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स 4 से 20 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद 4 मार्च से 13 मार्च तक पैरा ओलंपिक्स है। एक तरफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का राजनयिक तौर पर बहिष्कार किया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को प्रधानमंत्री इमरान खान उद्घाटन समारोह में शरीक होने चीन जा रहा है। पाकिस्तान का चीन का सदाबहार दोस्त माना जाता है। चीन ने पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का तहत अरबों डॉलर का निवेश भी किया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता असीम इफ्तिखार ने पिछले हफ्ते 14 जनवरी को साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, चीनी नेतृत्व के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री इमरान खान 3 फरवरी को 3 दिवसीय दौरे पर चीन के लिए रवाना होंगे। 14 फरवरी को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इमरान खान के चीन दौरे की पुष्टि की थी और उसके 4 दिन पहले यानी 10 जनवरी को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भारत की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए 2 ट्वीट किए थे। इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा था, मोदी सरकार की अतिवादी विचारधारा के तहत भारत में सभी धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदुत्व समूहों के निशाना पर है। मोदी सरकार के अतिवादी एजेंडा एक सच्चाई है और ये इस इलाका का शांति के लिए खतरा है। अतिवादी हिंदुत्व समूहों ने दिसंबर में एक समारोह में अल्पसंख्यकों को जनसंहार की अपील की थी, लेकिन मोदी सरकार की चुप्पी नहीं टूट रही है। खासकर 20 करोड़ मुसलमान के लिए यह सवाल है कि कहां बीजेपी इस अपील को समर्थन करती है। अब समय आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर कोई कदम उठाए। इमरान खान ने 19 और 20 दिसंबर को उत्तराखंड का हरिद्वार में आयोजित विवादित धर्म संसद में मुसलमान के खिलाफ भड़काऊ और हिंसक भाषण का हवाला देकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। अब जब इमरान खान को चीन दौरे में महज 14 दिन का वक्त बचा है, तो चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का मुखपत्र माने जाने वाली अंग्रेजी दैनिक ग्लोबल टाइम्स ने मंगलवार को एक लेख के जरिए इमरान खान के सवालों का आगे बढ़ाया था। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि मुसलमान, ईसाइयों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर भारत में हिंदू अतिवादियों के हमले बढ़ रहे हैं, लेकिन पश्चिम की अभिजात्य को क्या उसकी चिंता नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने हरिद्वार की धर्म संसद का हवाला देते हुए लिखा है, भारत में पिछले महीने हुए दक्षिणपंथी हिंदुओं के सम्मेलन का एक वीडियो यूट्यूब पर है। अतिवादी हिंदू राष्ट्रवादी समूह हिंदू महासभा का पूजा शकुन पांडे अपने समर्थकों से देश की बचाने के लिए मुसलमानों को मारने की अपील कर रही थी। वो महिला कह रही है कि अगर हम में से 100 लोग भी 20 लोगों को मारने का तैयार है तो हमारी जीत होगी और भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकेंगे। मारने और जेल जाने का तैयार रहो। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, पूजा पांडे कोई एकमात्र हिंदू एक्टिविस्ट नहीं थी जो सम्मेलन में मुसलमानों को जनसंहार की बात कर रही थी। मुसलमानों के प्रति शत्रुता और हिंसा बढ़ रही है और ये भारत में मुसलमानों को जनसंहार का संकेत है। मीडिया में इस बात पर बहस हो रही है कि भारत मुसलमानों के जनसंहार की और बढ़ रहा है या नहीं। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, भारत में मुसलमान दशकों से सद्भाव का सामना कर रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद से हालात और बदतर हुई है। ग्लोबल टाइम्स से शंघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज में चाइना साउथ एशिया कॉरपोरेशन का रिसर्च सेंटर का महाप्रबंधक लियू जोगिए ने कहा, मोदी सरकार ने ऐसे कई कदम उठाए जिसे हिंदू राष्ट्रवादियों की मांग का रूप में देखा जाता है। इनमें मुस्लिम बहुल राज्य जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करना और मुस्लिम विरोधी कानून नागरिकता संशोधन एक्ट बनाना शामिल है। 1 महीना से भी कम वक्त में भारत के 5 राज्य में चुनाव है और बीजेपी फिर से मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए मुस्लिम विरोधी भावना भड़का सकती है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, इतना कुछ होने का बावजूद पश्चिमी देश खासकर अमेरिकी
खासकर अमेरिका जो मानवाधिकारों की रक्षा की वकालत करता है वो भारत का मामले में चुप रहता है। वहां तक कि अमेरिका भारत का लोकतंत्र की तारीफ कर रहा है। दिसंबर 2021 में अमेरिका की ओर से आयोजित कथित लोकतंत्र समिट में भारत को भी बुलाया गया था। जुलाई 2021 में अमेरिका विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र एक ताकत है जो मुक्त इंडो पैसिफिक की रक्षा करने के लिए अच्छा है। अमेरिका का मार्को रूबियो ने और क्रिस स्मिथ जैसा नेता मुसलमानों को बात अक्सर करते हैं, लेकिन भारत के मामले में उनके होठ छिल जाते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि अमेरिका नेताओं को पता है कि भारत में क्या हो रहा है, लेकिन चीन के खिलाफ वो भारत को साझेदारों के तौर पर देखते हैं। बाइडेन प्रशासन मानवाधिकारों की बात खूब करता है, लेकिन भारत के मामले में चुप रहना ही ठीक समझता है। इमरान खान भारत और पश्चिमी में मुसलमानों के अधिकार को लेकर बोलते रहे, लेकिन चीन में उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर खामोश रहते हैं। पिछले साल जून में पाकिस्तानी मूल की मुस्लिम परिवार की कनाडा में हत्या हो गई थी। इसे लेकर इमरान खान ने ट्वीट कर रहा था, पश्चिमों को देशों में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। इस्लामोफोबिया का खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सोचने की जरूरत है। इमरान खान ने इस ट्वीट को जवाब में जाने माने पत्रकार आतिश नासिर ने लिखा, इस्लामोफोबिया डरावना है, लेकिन चीन ने तो जनसंहार किया है, ये तो और खराब है। इसके खिलाफ आपने आखिरी बार कब बोला? मार्च 2019 में फाइनेंशियल टाइम्स की स्टेफनी फिंडले को दिए एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा था कि उन्हें चीन में रहने वाले मुसलमानों के बारे में जानकारी नहीं है। स्टेफनी फिंडले ने इमरान खान से सवाल पूछा था कि वो चीन में रहने वाले उइगर मुसलमान की स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं। इसका उत्तर में इमरान खान ने कहा, सच कहूं तो मुझे इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। उन्होंने माना था कि वो दुनिया की सभी मुसलमानों को पक्ष की बात करते हैं, लेकिन कहा था कि मुस्लिम दुनिया अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। अगर मुझे इसकी जानकारी होती तो मैं बात करता, इसकी खबर अधिक नहीं छपती। चीन ने अपने पश्चिमी प्रांत सिंजियांग में अल्पसंख्यक उइगर मुसलमान के लिए निगरानी बस्ती बना रखी है। बीते साल अपने एक पड़ताल में यह पाया गया, चीन ने पिछले कुछ सालों में ऐसी तमाम जेल सरीखी इमारतों सिंजियांग सूबे में बना डाली थी। चीन ने इस बात से लगातार इनकार किया है कि उसने मुसलमानों को बिना मुकदमा चलाए कैद कर रखा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक ईसाइयों, हिंदुओं, शिया मुसलमान और हजारों समुदाय पर भी हमला होते रहते हैं। इन अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर भी इमरान खान को सरकार पर सवाल उठते हैं कि वो सुन्नी कट्टरपंथ को लेकर सख्त नहीं है। बैद्यनाथ दत्त का रिपोर्ट 20/24/7।